बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की ही एक नेता ने पूरी विपक्षी पार्टियों की बोलती बंद कर दी है। और किस बाबत ये कहा गया है, आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे करने वाले हैं। अब इस पे भी हल्ला बोल मचा हुआ है। 20 विपक्षी पार्टियों ने अब बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि कल तक इसकी संख्या 19 थी, लेकिन आज 20 हो गई है। 20 विपक्षी पार्टियों ने इसका बॉयकॉट करने का ऐलान किया है और ये जोरों शोरों पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन उस बीच कांग्रेस के एक लीडर ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बात बेबाकी वाली होती है। और देखिए, इतनी समझदारी उन्होंने दिखाई है कि पूरी विपक्षी पार्टी धराशायी होकर रह गई है। क्या कह दिया है? एएनआई से बातचीत कर रहे थे और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि संसद भवन के बारे में क्या ख्याल, तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संसद का जो उद्घाटन होने वाला है और जो विरोध हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और यही नहीं रुक रहे, कह रहे भाजपा का विरोध ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध ठीक है, लेकिन संसद का उद्घाटन जो हो रहा है उसका विरोध करना, ये देश विरोधी बातें हैं। अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से पूरी विपक्षी पार्टियों ने अब देश के खिलाफ ये मुहिम चलाई है। दर्शकों, आपको ज्ञात हो, लगातार विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कदम चलते भी हैं तब भी उसका विरोध करते हैं कि ये कहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, क्योंकि जनता लगातार यही कह रही है और मैं आपको जनता की बात ही रख रही हूँ। जनता ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री का इस तरीके से विरोध ठीक नहीं है, भारत के लिए ये खतरा है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश का विरोध ठीक नहीं है, मतलब कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी लगता है कि ये देश का विरोध है, यानी कि संसद का बॉयकॉट। शानदार संसद भवन बनकर तैयार हुआ है और ये किसी और का पैसा नहीं है दर्शकों, पूरे भारत के लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। वहां से पूरा देश चलता है। संसद के एक एक कदम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तय होती है और अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर है। और कहा जा रहा है आने वाले 10 से 20 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्तंभ के रूप में नजर आएगी। और उसी संसद भवन का लगातार विरोध हो रहा है, बेबुनियाद बातें करी जा रही है, राष्ट्रपति का अपमान है, दलित विरोधी भाजपा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निचली जाति के विरोध में भी पूरे पार्टी ने मुहिम चला दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कहीं ना कहीं विरोध जो हो रहा है, विरोध मतलब संसद भवन में उसका उद्घाटन में वो जो शामिल नहीं हो रही हैं। और आपको बता दें कि शामिल की बात नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री जो उद्घाटन कर रहे हैं अपने हाथों से, उस पर विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगी है। कह रहे हैं कि संसद भवन में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मुर्मू को उसका उद्घाटन करना चाहिए। यही नहीं, ये अब जरा सुनिए, अभी ट्विस्ट बाकी है, कहानी बाकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक लाइन कह दी और पूरी विपक्षी पार्टी धराशायी हो गई। क्या कह दिया है, जरा सुनिए। कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे उद्घाटन, तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेगा? ये बात कही है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कि अगर संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या इसका उद्घाटन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आएंगे। बहुत बड़ा तंज, बहुत करारा तमाचा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दे दिया है। इसके साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वो अनुभवी हैं, उनकी उम्र भी ज्यादा है, इस तहत उनकी ये बातें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस पर जनता बवाल मचा रही है और ये कह रही है विपक्षी पार्टियों को ये समझना होगा कि हर बात पर मोदी विरोध जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने क्या कहा, भारत की संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाएगा तो क्या पाकिस्तान करेगा? हमें मोदी विरोध करने का अधिकार है, ये कहा है कि हम, देखिए भैया, मोदी विरोध करेंगे, ये खुद कह रहे हैं कि देखिए हमें अधिकार है कि हम मोदी का विरोध कर सकते हैं। राजनीति में विरोध और समर्थन दर्शकों चलता रहता है, इसकी रेलगाड़ी ही आगे जाती है राजनीति को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि हम मोदी का जो विरोध कर रहे हैं उस पर हमारा अधिकार है, मतलब देखिए आप मोदी का विरोध कर सकते हैं लेकिन देश का विरोध करना ये ठीक नहीं है। बहुत बड़ा तंज, बहुत बड़ी बातें और विपक्ष की बोलती बंद हो चुकी है। 28 मई को उद्घाटन होने वाला है। अब देखिए, हम सबको इंतजार रहेगा कि कौन कौन आना चाह रहा है इसमें और कौन कौन उद्घाटन में शामिल नहीं होना चाह रहा है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी नसीहत दे डाली है कि मैं विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूं कि इस बाबत एक बार फिर से पूरी विपक्षी पार्टी पुनर्विचार करने, यानी कि
इंस्ट्रक्शन दिए हैं, नसीहत दी है कि काश कि एक बार और विचार कर लीजिए, क्योंकि ये देश का विरोध है। दर्शकों, आपको मैं पहले भी बता दूं, कुछ देश में तरक्की वाली बातें आती है, विकास की बातें आती हैं, तो विपक्षी पार्टियां देश के बाहर जाकर कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मीडिया से आजादी छीन ली गई, प्रेस की आजादी छीन ली गई। ये तमाम बातें आप और हम सब बैठकर यहाँ सुनते रहते हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो गहरा तमाचा लगा हुआ है और जो भाजपा कहती रहती है कि अब ये लोग मोदी के विरोधी नहीं हैं, अब ये देश विरोधी विपक्षी पार्टी भारत के अंदर पनप रही है, ये बहुत घातक है और आगे जाके इसका बहुत बड़ा नुकसान अगर विपक्षी पार्टियां नहीं सुधरती हैं तो चुकाना होगा देश की जनता को। और अभी हमने देखा कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि विदेश जाकर राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े जो सांसद हैं, जो सांसदी चली गई है, वो कह रहे हैं कि देश में स्वतंत्रता छीन ली गई है। तो ये पूरा जो नाटक है विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या पॉजिटिव खबर इस बाबत आई है, कौन कौन सी वो विपक्षी पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है लेकिन सपोर्ट कर रही है। देखिए, अब मैं आपको विस्तार से उसका नाम लेती हूँ। नवीन पटनायक की पार्टी आने वाली है, यानी बीजू जनता दल शामिल होने वाली उद्घाटन में। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि हम तो जाएंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान कर दिया है ट्विटर के जरिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये सौभाग्य है देश का और हम इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत और प्रधानमंत्री को बधाई देते। ये कहा है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ट्विटर पर। मैं आपको ट्वीट भी दिखाऊंगी किस तरीके से उन्होंने कहा है कि आई कांग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी जी फॉर डेडिकेटिंग द ग्रैंड मैजेस्टिक एंड स्पेशियस पार्लियामेंट बिल्डिंग टू द नेशन, यानी देश को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग देने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये कहा है जगन मोहन रेड्डी ने। और यही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ आगे उन्होंने क्या कहा। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार, ये भी विपक्षी पार्टी को करारा तमाचा दे रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी जी कह रहे हैं कि बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। ये लोकतंत्र चिल्लाते हैं विपक्षी पार्टी, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी ही समझ रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है जो ये बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए दर्शकों, भाजपा का विरोध होना ठीक है, जो कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, लेकिन यहाँ पर संसद का विरोध होना, वहां आप भी बैठते हैं, वहां आप भी सलाह मशवरा करते हैं, वहां देश की राजनीति तय होती है और इस तरीके से बॉयकॉट करने को लेकर विपक्षी पार्टी भी करारा तमाचा दे रही है। इसके साथ आपको बता दें कि उन्होंने आगे क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है, हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की संसद होती है, यानी ये भी गहरा तमाचा दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के शुभ आयोजन, देखिए यहाँ पर शुभ आयोजन कहा जा रहा है, बहुत गर्व की बात है देश के लिए, और देश के गर्व की बातों पर ये विपक्षी पार्टियों का बॉयकॉट यही दर्शा रहा है कि ये देश विरोधी लोग हैं। आगे आपको बता दें कि जनता ने यह भी कहा कि ये देश विरोधी लोग हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि मैं सभी मतभेदों को दूर करते हुए, देखिए कहा है सभी मतभेदों को दूर करते हुए अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार कार्यक्रम में शामिल हो। शानदार कार्यक्रम कह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी गहरा झटका विपक्षी पार्टी को दे दिया है क्योंकि वो जाने वाले हैं। आगे आपको बता दें, लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। अब मैं अंतिम में कुछ नाम बता देती हूँ कौन कौन से वो दल है जो प्रधानमंत्री द्वारा शानदार आयोजन में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी ने भी पुष्टि की कि वो जाने वाले हैं। इसके अलावा पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, मैंने आपको कल बताया था, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल जाएगी और इस शानदार उद्घाटन समारोह में आने की घोषणा कर चुके हैं। 28 मई को इसका उद्घाटन होगा। हम सब की नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट करिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया, और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए।